हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हमने, अगर आप फ्लैशबैक में जाओगे, याद करोगे, तो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे थे। हमने फूड के बारे में जाना था, फूड में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं ये भी हमने पढ़ा था। फूड में क्या पाया जाता है? फूड में पाए जाते हैं कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कहा जाता है, जो इस चैप्टर का नाम है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने जाना था कि वो कितने टाइप के होते हैं, तो हमें पता लगा था कि वो 5 टाइप के होते हैं और एक्स्ट्रा में जो बॉडी को जरूरत होती है वो रफेज, वाटर, ये सब हमने जाना था। तो 5 टाइप्स में से हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट्स का, जो था कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं ये, और कितने टाइप के होते हैं। आज उनका फंक्शन भी हमने पढ़ा था कि मेन उनका फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी, आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा। आज हम करने जा रहे हैं डिटेक्शन टेस्ट। जैसे कि हमने देखा कि वेरियस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंस के लिए है कुछ डिटेक्शन टेस्ट कि कैसे डिटेक्ट करते हैं कि इस आइटम, जैसे मान लो आपके पास कोई आलू दे दिया, कोई शुगर केन का मॉलिक्यूल दे दिया, राइस दे दिया और आपसे बोला कि ये बताइए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे? तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कुछ मटेरियल। तो वही उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स किन किन फूड आइटम्स में होते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पीछे बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं। तो प्लांट सोर्सेज में हमने क्या पढ़ा था? अपने दिमाग पे जोर डालो और याद करो। प्लांट सोर्सेज में हमने पढ़े थे वीट, ज्वार, बाजरा, राइस, है ना, जैगरी, ये सब चीजें पढ़ी थी। जैगरी गुड़ कहाँ से मिलता है? गन्ने से। तो मतलब शुगर केन भी उसका एक सोर्स हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो सोर्सेज तो हमने पहले ही पढ़ लिए हैं कि कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मतलब हमें एक आइडिया है कि कार्बोहाइड्रेट इस पर्टिकुलर फूड में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम उसको जस्टिफाई करेंगे। जैसे किसी ने हमसे पूछ लिया तो फिर हम उन्हें बताएंगे कि हम इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, इस तरह से जांच कर सकते हैं कि इस फूड आइटम में, भोजन की इस आइटम में कार्बोहाइड्रेट है। तो उसी के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पेट्री डिश, एक ड्रॉपर, कुछ रॉ पोटैटोज, और रॉ पोटैटो मतलब कच्चे आलू लेंगे, क्योंकि आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता ही है। तो वही लेंगे हम, रॉ पोटैटोज लेंगे और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, पेट्री डिश लेंगे। मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ये सब चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं। और फिर होगा मेथड, किस तरह से हम वो एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पेट्री डिश लेंगे, उसमें आलू का एक छोटा सा स्लाइस पीस काट के रख देंगे, और एक ड्रॉपर लेंगे, और ड्रॉपर से आयोडीन सॉल्यूशन कहीं भी मिल जाता है। अगर स्कूल में परफॉर्म कर रहे होंगे आप, या आपके टीचर ने करवाया होगा, तो आयोडीन सॉल्यूशन ऑब्वियसली उन्होंने लिया होगा, जो कि ब्राउन कलर का होता है। उसे ड्रॉपर से ऐसे उठाएंगे, उसकी 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की उस आलू पे डालेंगे। थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे, कुछ देर बाद, कि आलू का कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है। जैसे ही वो ड्रॉप गिरेगा तो आलू का कलर चेंज होने लग जाता है। वो कलर हो जाता है उसका ब्लू टू ब्लैक। अगर इस तरह से आलू का कलर बदल रहा है उस ड्रॉप के गिरने से, आयोडीन की ड्रॉप के गिरने से, तो इससे पता चलता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि स्टार्च का कलर ही ब्लू और ब्लैक होता है। और स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। तो मुबारक हो, हमें पता चल चुका है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, मतलब हमने डिटेक्ट कर लिया। तो इसी तरह से यही एक्टिविटी आप और चीजों के साथ परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आप बॉइल्ड राइस ले सकते हो, व्हीट ले सकते हो, शुगर केन ले सकते हो। तो इन सब चीजों के साथ भी आप सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। अब आप सोचोगे व्हीट के साथ कैसे करोगे, शुगर केन के साथ कैसे करोगे? तो व्हीट का आप जैसे कि पाउडर बना सकते हो, गेहूं का पाउडर बना के उसे आप टेस्ट ट्यूब में डाल सकते हो, है ना। टेस्ट ट्यूब में डाल देना पाउडर घोल के थोड़ा सा पानी में, और उस पर 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालोगे, तो ऑब्वियसली उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा या ब्लैक। तो उससे पता चल जाएगा कि उसमें स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो डिटेक्ट हम कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, इतना क्लियर हुआ होगा डिटेक्शन टेस्ट क्यों होता है। क्योंकि हमें पता करना होता है कि सच में है इसमें कार्बोहाइड्रेट, या ऐसे ही तो नहीं बोल दिया है कि
इन पर्टिकुलर फूड आइटम्स में होती है। तो स्टार्च, जो ब्लू ब्लैक कलर आए हैं वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्टार्च का ही कलर ब्लू और ब्लैक होता है और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। तो इस तरह से हमें समझ आ रहा है कि हाँ, उस फूड में कार्बोहाइड्रेट, मतलब आलू में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम वैसे टेक्स्ट बुक का ये जब कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होता है टेक्स्ट बुक में, तो उसके नीचे 3 क्वेश्चन हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि आयोडीन का कलर कैसा होता है। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे अच्छी तरह से अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है वहां पे कि आयोडीन का सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है। तो आपने देखा होगा, आपको बुक में भी चित्र में दिख रहा होगा, अगर आपने परफॉर्म नहीं भी किया है तो भी आयोडीन का कलर, आयोडीन सॉल्यूशन का कलर पेल येलो होता है या ब्राउन कलर है। तो ब्राउन कलर आप लिख सकते हो। उसके बाद ये पूछा होगा कि एक्टिविटी आप और किन किन फूड आइटम्स के साथ परफॉर्म कर सकते हो। तो आप ये एक्टिविटी आप व्हीट, राइस, जैगरी, शुगर केन, इन सब चीजों के साथ परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा ये लिखा होगा, एक क्वेश्चन और था जो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बाद में वो करवा दूंगी। अब हम करेंगे प्रोटीन के बारे में कुछ जानकारी हासिल।